ये बात इंडिया के हाई कमांड को भी मालूम है कि पाकिस्तान 13 मिनट के अंदर पूरे इंडिया को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। अच्छा। क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान ने पूरे 75 साल में जितना भी न्यूक्लियर की तैयारी की है वो जहन में रख के एक कंट्री को की है, क्योंकि थ्रेट भी तो इंडिया से था ना। तो एक कंट्री को रख के तैयारी की गई है कि कल अगर यहाँ से प्रॉब्लम आता है तो 13 मिनट में पूरा इंडिया ख़त्म हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम समदानी और आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो गाइस आज हम लोग फिर से एक पाकिस्तानी वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा फनी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक पाकिस्तानी लड़का है जो एकदम शराबी टाइप का है। वो बोल रहा है कि 13 मिनट में, मतलब पाकिस्तान जो देश है वो 13 मिनट में हमारे प्यारे भारत को खत्म कर देगा। मतलब बैक टू बैक कॉमेडी कर रहा है, कह रहा है पाकिस्तान के पास बहुत ताकत है, ये वो। तो मतलब वो और भी बहुत सारी बातें उसने कही हैं जिसमें आप सभी को बहुत ज्यादा हंसी आने वाली है और शायद थोड़ा सा गुस्सा भी आएगा, क्योंकि वो शराबी टाइप का है। तो शायद ज्यादातर चांसेस है कि आप सभी को और मुझे भी हंसी आने वाली है। तो वीडियो में तक जरूर से बने रहिएगा और मैं ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो के बाद आप लोग उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरे साथ अबूजर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ये 26 साल बाद ये क्या हुआ है कि पूरा पाकिस्तान बंद है, और 26 साल बाद या तो ये हमें बता रहे हैं कि हम न्यूक्लियर पावर है, या ये दुनिया को बता रहे हैं जो शायद हमें हल्के में ले रहे थे। जी ऐसे है, देखें ये जो लफ्ज़ है ना योम तकबीर जी। जिसके ऊपर कल बेसिकली मैं बताता चलूँ, पूरे पाकिस्तान में ना कल योम तकबीर है। 1998 और 28 में को ना पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री बना हमारा सुबह प्रोग्राम आएगा ना, तो सुबह 28 ही है। जी, सुबह 28 है। तो मतलब हाँ। और 28 को पाकिस्तान के अंदर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं उन्होंने ना हॉलीडे अनाउंस कर दिया, पब्लिक हॉलीडे। हाँ। अनाउंस क्यों किया है? क्योंकि योम तकबीर इटसेल्फ जो वर्ड है इसका मीनिंग है द ग्रेट डे। हाँ। तो ग्रेट डे किसके लिए है? मतलब देखने वाली बात ये है, क्योंकि जो हम एक न्यूक्लियर स्टेट है, न्यूक्लियर कंट्री हैं, मुल्क के हालात तो देख के नहीं लगता कि ये ग्रेट डे है लोगों के लिए। तो ये ग्रेट डे किसके लिए है और इस तरह की कोई प्रैक्टिस पहले क्यों नहीं की गई? जैसे कि आपने जिक्र किया, इट्स बीन लाइक 26 ईयर्स हम न्यूक्लियर कंट्री बने हुए। तो 26 सालों में ये डे क्यों नहीं सेलिब्रेट किया गया और अब एकदम ये डे सेलिब्रेट करने का ख्याल कहाँ से आया? हाँ, बिल्कुल। तो देखें, इसके अंदर या तो ये है कि इंटरनेशनली कोई पैगाम भेजा जा रहा है हाँ। कि हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं। हाँ। और उस हवाले से मतलब जो आपके, क्योंकि काफ़ी सारे मामलात पाकिस्तान के इन रिसेंट कुछ सालों के अंदर मुल्क के अंदर इंटरनली सिचुएशन जो रही है वो कुछ मुनासिब नहीं रही है। तो या तो ये एक पैगाम भेजा जा रहा है या फिर ये है कि इस डे को एज बैज ऑफ ऑनर के तौर पे पेश करने की कोशिश की जा रही है कि वी आर न्यूक्लियर स्टेट और हमको वैसे ही ट्रीट किया जाए जैसे एक बाकी न्यूक्लियर स्टेट को ट्रीट किया जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब देखें, अब इसको कहा जाता है दी ग्रेट डे। ये ग्रेट किस हवाले से हुआ? जब ये टेस्ट हुए थे सारे के सारे इन बलूचिस्तान, जब आप न्यूक्लियर को टेस्ट कर रहे थे तो वहाँ सबसे पहले जो चीज़ जिस चीज़ ने जन्म लिया था वो थी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा बन गए थे, क्योंकि रेडियो एक्टिव इसके अंदर रेज होती हैं और कई सालों तक कई लोग इस चीज़ का शिकार रहे और इस हद तक शिकार रहे कि कैजुअलिटीज़ भी सुनने में आता है कि हुई थी। ये ऑफ द रिकॉर्ड हैं चीज़ें, मैं भी इसको ऑन द रिकॉर्ड नहीं लूँगा कि मे भी हों भी सही, लेकिन कैजुअलिटीज़ हुई थी। क्योंकि जब आप इतनी बड़ी कोई डेंजरस उसको रेडियो एक्टिव वेव को टेस्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट्स आते होते हैं। सेकेंडली, क्या ये चीज़ पाकिस्तान के हक में बेहतर रही? अहम चीज़ तो ये है। पहले तो मैं इस छुट्टी के ही अगेंस्ट हूँ, क्योंकि देखें पाकिस्तान के अंदर छुट्टियों का ना शायद कोई कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है। कॉन्सेप्ट से मुराद ये, आप पाकिस्तान में देख लें, ना करते आउट ऑफ 365 डेज़, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 165 डेज़ को हॉलीडेज़ होती हैं। मतलब 3 महीने गर्मियों की। अब देखें, अभी मई का महीना है, स्कूल में छुट्टियां हो गई हैं, यूनिवर्सिटी तलीमी इदारे बंद हो गए हैं। 14 अगस्त को के बाद 15 अगस्त को ही ओपन करते हैं, इंडिपेंडेंस डे के बाद। और होता क्या है, हर साल गर्मी की लहर अभी बाकी होती है, 15-20 दिन और बढ़ा देते हैं। 3-4 महीने आपकी समर हॉलीडेज़ हो जाती हैं, 15 दिन की विंटर हॉलीडेज़ होनी होती हैं जो 3 वीक पे चली जाती हैं। फिर आपकी क्रिसमस है, काइट डे है, इकबाल डे है, डिफेंस डे है, 23 मार्च है, 1965 को जब जंग जीते थे वो हाँ भी है। लाइक वाइज। मतलब हमारी इतनी छुट्टियां हैं कि आपकी सोच हमारी कितनी। अब कल का दिन योम तकबीर है। हाँ। और कल के दिन होगा क्या? नहीं, हम न्यूक्लियर स्टेट बने क्यों थे? वजह क्या थी? ये न्यूक्लियर बम बनाना, और फिर पूरी दुनिया में इस बम को कभी पावर के सूरत में इस्तेमाल हुआ तो कभी इस बम ने हमारा जो है बड़ा मजाक बनाया कि भाई आप लोगों के पास बम है फिर भी भीख मांगते हो। तो ये बम हमने बनाया क्यों था? लेकिन जी, ये बम कोई ऐसी चीज़ है कि वो कहते हैं ना कि वो मेढक ऐसी चीज़ है, सांप अगर उसको
उगलता है तो भी मरता है, निकालता है तो भी मरता है। पाकिस्तान को बेसिकली जो फियर था, जो हर कंट्री को होता है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ को होता है, वो होता है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का। ये तब होता है जब आपके एक्सटर्नल एनिमीज़ इस कदर मतलब ताकतवर हों कि आपको ये थ्रेट हो कि कभी भी वार छिड़ सकती है और वो अपने न्यूक्लियर वार को यूज़ करके आपकी टेरिटरी पे टेक ओवर कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने भी इसी आइडियोलॉजी को माइंड में रखते मतलब हुए इंडिया को Definitely. काउंटर करने के लिए सिंस इंडिपेंडेंस टिल डेट हाँ। हमारा जो मतलब मेजर एक पाकिस्तान के अंदर देखा गया है, हमारा एक्सपीरियंस भी इंडिया के साथ रहा है ना, जैसे ठीक है, 65 हाँ। की वार है, 71 की वार है, फिर बांग्लादेश हमारा हाथ से चला गया, 71 के अंदर हमारे मतलब वहाँ बहुत सारे नौजवानों ने सरेंडर भी किया। वो कैजुअलिटीज़ देखते हुए पाकिस्तान को अर्जेंट नीड ज़रूरत हुई कि वी नीड टू बी अ न्यूक्लियर स्टेट। ठीक कि है मे अल्लाह फॉरबिड अगर दोबारा मुस्तकबिल में वार की सिचुएशन बनती है और कोई खिता हमारे हाथ से जाता है, तो हम प्रोटेक्ट करने के लिए हम न्यूक्लियर फोर्स का इन दैट कंडीशन अगर ज़रूरत पड़े तो हमारे पास हो, हम वो बने। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो बने, वो अगेन वो एक काउंटर अप्रोच उसकी हो गई। मतलब अब आप देख लें कि अल्लाह माफ़ी दे, हम आज भी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का शिकार हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं हैं, फ़र्क इतना है कि पहले हम एक्सटर्नली थे, अब हम एक्सटर्नली प्लस इंटरनली हैं। क्योंकि देखें, जब आप न्यूक्लियर स्टेट बनते हैं, न्यूक्लियर स्टेट बहुत पावरफुल स्टेट होती है। आप यूएसए की बात करें, आप पेरिस की बात करें, आप लाइकवाइज यूके की बात करें, जितने न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ कोरिया की बात करें, इंडिया कितना पावरफुल हो गया। इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें, अब अगर वो न्यूक्लियर स्टेट हैं तो उनकी कदर डिफरेंटली होती है। क्यों? क्योंकि वो साथ इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हैं और उन्होंने अपने जो अवाम है, पब्लिक है अपने मुल्क की, उनको वो राइट्स दिए हुए हैं, फैसिलिटेट उनको किया हुआ है, तो अवाम फिर इस चीज़ को ओन भी करती है। लेकिन हमारे लिए न्यूक्लियर बनना एक तरीके बर्डन बन गया। बर्डन क्यों बन गया? क्योंकि न्यूक्लियर को बनाने के लिए एक तो हमारी जितनी इन्वेस्टमेंट आई और लेटर ऑन उसको डिफेंड करने के लिए जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट आई, अब न्यूक्लियर की वजह से अमेरिका हमसे बहुत खफा हुआ था, क्योंकि ये रजामंदी के साथ तो बन नहीं रहा था। वो किसी भी मुल्क को जब वो कंट्री न्यूक्लियर बनता है तो उस पर सैंक्शंस लगाता है। Exactly, yes, हम पे भी हाँ, लगी थी, हाँ। तो हमने सैंक्शंस भी भुगती, बहुत सारी चीज़ें फेस की। हुआ क्या, इस सब में फिर पब्लिक के जो राइट्स थे ना, वो डिनाई होते गए। हमने अपने आर्म को तो प्रोटेक्ट किया, अपने न्यूक्लियर को तो प्रोटेक्ट किया, अवाम को हमने डिनाइल के मोड पे लगा दिया। जब अवाम डिनाइल मोड पे गई, अवाम ने न्यूक्लियर तो नहीं खाना, अब अवाम के जो बच्चे हैं वो न्यूक्लियर के ऊपर तो नहीं पलने। अवाम को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से क्या लेना देना, जब वो वजूद में हो के भी इस कदर जी रहे हैं कि जैसे वो उनका हर दिन एक अजियत का है। क्योंकि हम अगर एलीट की बात करें, वो 1-2% है मुल्क की, वो डिफरेंट सिनेरियो है। आम पब्लिक की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा इस टाइम प्रॉब्लम में है, महंगाई की वजह से, हर चीज़ की वजह से, और उसका जो एक मेन फैक्टर है वो ये कि न्यूक्लियर है। चलो ठीक है, न्यूक्लियर बहुत अच्छी बात है, लेकिन न्यूक्लियर होने का मतलब ये होता है कि आप फिर उस मकाम पे आएँ और आप तो बाकायदा जो कंट्री के ब्लॉक्स होते हैं वो चेंज करने की सलाहियत रखते हैं। आप न्यूक्लियर कंट्री हैं, क्योंकि न्यूक्लियर कंट्री क्या आप ब्लॉक करते की हैं? बात करते हैं, हमें कोई पहली सब में खड़ा होकर हमारे साथ तस्वीर नहीं उतारता। यही आप प्रॉब्लम बात है। करते हैं कि हमें कंट्री के ब्लॉक चेंज करने चाहिए। ऐसे अब देखें ना, जो मेन डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लाइक रशिया है, अब रशिया ने क्या किया, यूक्रेन के अंदर वो घुसा और यूक्रेन को सक्सेसफुली उसने अपने कब्जे में लिया। हालांकि वहाँ उसने कोई ऐसा न्यूक्लियर वार यूज़ नहीं किया, लेकिन रशिया चाहे तो कल चाइना के साथ मिलके, लाइकवाइज ईरान के साथ मिलके, जो अनऑफिशियली न्यूक्लियर कंट्री है, इनके साथ मिलके वो पूरे खित्ते की पॉलिटिकल डायनामिक ही बदल देते हैं। हम न्यूक्लियर कंट्री हो के हम क्या कर रहे हैं, हम औरों के हाथों यूज़ हो रहे हैं। क्यों? हमें अगर IMF से कुछ चाहिए तो हम उनकी शर्तें मान लेते हैं, हमें अमेरिका से एड चाहिए तो हम उनकी शर्तें मान लेते हैं। तो हमारा न्यूक्लियर होना तो हमारे हक में बेहतर ना हुआ उस तरीके। अब मैं ये नहीं कहता कि नहीं बनना चाहिए था, आप बन गए हैं, लेकिन अब आप इसको पॉजिटिवली यूज़ करें। आप ये फार्मूला भी तो देखें, लाइक जैसे हमारी गल्फ कंट्रीज़ हैं, लाइक सिंगापुर है, लाइक वाइज दुनिया के 195 कंट्रीज़ हैं, उसमें से कितने ही कोई न्यूक्लियर हैं, 10-15, इससे ज़्यादा 15 से ज़्यादा नहीं है। अब जो बाकी कंट्रीज़ हैं, क्या वो अल्लाह माफ़ी दे उनके ऊपर कोई तबाही मच गई है? ना, दे आर लिविंग 1000 टाइम बेटर लाइफ देन अस। अब सिंगापुर है, मैं तो बहुत बड़ी मिसाल ले गया हूँ, सिंगापुर गल्फ कंट्री की मिसाल ले लेते हैं, वो न्यूक्लियर नहीं है, लेकिन उनको किसकी सपोर्ट है? हमारी सपोर्ट है। अब सऊदी अरेबिया के अंदर हमारे जो भी रिटायर्ड, मिसाल के तौर पे जनरल रेल शरीफ हैं, वो वहाँ पे सर्विस दे रहे हैं। वो वहाँ सर्विस दे रहे हैं और वो सारी मुस्लिम उम्मा के जो हैं हेड हैं। तो अगर वार टाइप सिचुएशन कोई बनती भी है तो वो वहाँ स्ट्रेटजिस्ट भी हैं, और ये है कि पाकिस्तान आर्मी भी हेल्प करने के लिए जाती होती है। तो क्या हम ये मॉडल नहीं ले सकते थे? हम अगर मुस्लिम कंट्री हैं और हमने ये ठेका लिया कि हम बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ को डिफेंड करेंगे, अब बाकी मुस्लिम कंट्री हमारी तरफ होप की नज़र से पहले क्यों देखते थे कि ये न्यूक्लियर कंट्री है, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, हम सब की तरफ उम्मीद से देखते हैं कि काश हमारी कोई हेल्प कर दे। और हम ज़्यादा कर्जा इसी वजह से भी मांगते हैं कि भाई हम न्यूक्लियर पावर है, बिल्कुल। हमें कर्जा दे, वरना हमारा न्यूक्लियर पावर जो है ना वो कहीं ना कहीं जो है हमारे हाथ से निकलेगा तो फिर आपके भी काम नहीं आएगा। तो वो चीज़ें जो है ना, अब लोग हमारे न्यूक्लियर पावर से तंग आ चुके हैं। यार इन्होंने एक बम क्या बना लिया, रोज़ पैसे मांगने आ जाते हैं। बेसिकली एक गेस्चर तो जाता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर को इस तरीके से सेल करता है, लेकिन इंटरनेशनली एक फियर होता है कि अगर हम इनकी हेल्प आउट नहीं करते तो अगर ये
जरा सा भी किसी और कंट्री को बिक गया जो जी न्यूक्लियर हाँ, बनना तो हम चाह रही बर्बाद हो है, जाएंगे, तो अब वो कंट्री हो सकता है किसी ऐसे सुपर वर्ल्ड कंट्री का दुश्मन हो जिसके साथ होना चाहते हो कि लोग इनकी दोस्ती हो। मजबूरी में अब हमें पैसा हाँ, देते हैं। अब अल्लाह ना करे मिसाल के तौर पे नॉर्थ कोरिया को पाकिस्तान हेल्प आउट कर देता है इस मामले में, तो अमेरिका को कितनी प्रॉब्लम होगी। नॉर्थ कोरिया हमारा कर्जा उतार देगा सारे का सारा। अमेरिका कहता है भाई इधर आ, तो तेरी मेरी अच्छी दोस्ती चल रही है, भीख लेता रहे मुझसे, वैसे भी तो मेरी कॉलोनी है, मेरे अंडर है, हाँ। तो मतलब मैं तेरा सिस्टम चलाता अच्छा, रहता एक हूँ। और चीज़ है, इंडिया के अंदर कांग्रेस एक बहुत बड़ी जमात है। मुझे जी। लगता है पाकिस्तान ने यौम तकबीर कांग्रेस के साथ ही मशवरा करके रखा होगा। कांग्रेस ने मोदी को कहा है कि आपको पाकिस्तान से डरना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम है। ठीक है। तो जब इंडिया टीवी पे मोदी साहब आए, उन्होंने कहा वो बम मैं लाहौर जब गया था ना, मैं देख के आया हूँ, बिना सिक्योरिटी चेक के मैं पाकिस्तान में दाखिल हो गया। अब हमारे इंडिया भी एक एटमी पावर है, अमेरिका भी है, और जैसे आपने कहा 10 से 15 कंट्रीज होंगी, लेकिन हमारा ही एटम बम सुर्खियों में क्यों रहता है? हाँ, नहीं, अल्लाह माफी दे, डिस्क्लेमर, हाँ, ये हाँ। एजम्पशन है, थ्योरेटिकल Assumption बात हो है, रही है। हाँ, अगर ऐसा होता है हाँ। तो मैं ये बताता चलूँ, ये बात इंडिया के हाई कमांड को भी मालूम है कि पाकिस्तान 13 मिनट के अंदर पूरे इंडिया को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि इन्होंने, पाकिस्तान ने पूरे 75 साल में जितना भी न्यूक्लियर की तैयारी की है वो जहन में रख के एक कंट्री को की है, क्योंकि थ्रेट भी तो इंडिया से था ना, तो एक कंट्री को रख के तैयारी की गई है कि कल अगर यहाँ से प्रॉब्लम आता है तो 13 मिनट में पूरा इंडिया ख़त्म हो जाएगा। और इंडिया ऐसा अगर नहीं है। चला दे, वो कहता है कि आप तो हमारी एक हम स्टेट शायद जितने हो। 3 मिनट में हो जाएंगे लेकिन 13 मिनट में इंडिया भी ख़त्म हो जाएगा। फिर इस पे पाकिस्तानी ये बयान वो देते कहते हैं, हैं, नहीं, वो मेरे कमेंट में कहते हैं चलो हमारे कुछ तो बचेगा, आपका तो कुछ नहीं भी नहीं नहीं बचेगा। बचेगा कुछ नहीं। इसको इतना स्ट्रेटजिकली आप बनाया गया है क्योंकि हर तरफ से तो हम बॉर्डर हैं, हाँ। और मिसाइल रेंज भी, मतलब इंडिया को जहन में रख के एक चीज, एक प्रोडक्ट डिजाइन ही एक कंट्री को इंडिया रख के के किया लिए गया की गई है, है, हाँ। तो सोचो किस तरीके किया गया होगा। हाँ, और हाँ। 75 साल का 80%, मतलब ये तो उनके लिए संभाल के रखा बिलियन होगा। ऑफ ट्रिलियन ऑफ डॉलर से ऊपर चला जाता है, हाँ। इतना लगा हुआ है, हाँ। तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। अच्छा, ऑन द सेकंड हैंड फिर ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट एग्जिस्ट करता है कि चलो मतलब पाकिस्तान की पब्लिक ओपिनियन आपको बता रहा हूँ, पब्लिक टॉक, पढ़े लिखे लोगों की नहीं, पब्लिक टॉक, कि इंडिया में फिर हिंदुइज्म सारी खत्म हो जाएगी, बढ़िया पाकिस्तान खत्म होगा, मुसलमान तो फिर पूरी दुनिया में हैं ही पड़े, कोई मसला नहीं। जज्बा अभी भी यहाँ पे वो वाला है पड़ा, वो कहते हैं फिर की होया 80-85 करोड़ मुसलमान शहीद हो जाएंगे, हाँ। लेकिन इंडिया नहीं रहना। एक्चुअली ये इतनी फ्रस्ट्रेटेड कौम हो चुकी है, इनको मरना आसान लगता है जीने की निस्बत। हर बंदा कहता है मैंने मरना है। नहीं देखें, वो अब लम्हा लम्हा यहाँ पे भी कौन सा लम्हा फिर ज़िंदगी में भी कौन सी सहूलियात उनको मिल रही हैं कि मतलब जीने की इतनी ज़्यादा भी ख्वाहिश हो। सो अब मैं दूंगा अपना ओपिनियन इस वीडियो में। आप लोग भी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं एकदम अच्छे से, मैं आप सभी को रिप्लाई भी करूंगा और आप सभी का मतलब जो कमेंट है वो पढ़ूंगा भी। तो मेरा ओपिनियन ये है कि पाकिस्तानियों के मतलब हालात जो है बहुत खराब है, लेकिन उन लोगों का जज्बा जो है वो हाई है, इसीलिए पाकिस्तानियों के हालात आज बहुत खराब चल रहे हैं। मतलब इस जो शराबी टाइप का लड़का है, इस पर बहुत हंसी भी आई और थोड़ा थोड़ा मुझे गुस्सा भी आया है। तो मैं बता दूं, ये वीडियो मैंने पहले ही शूट कर लिया था, लेकिन इंट्रो आउट्रो में मेरे से डिलीट हो गया था, इसीलिए मैं इंट्रो आउट्रो फिर से शूट कर रहा हूँ। लेकिन मैंने पूरी वीडियो देखी है एंड मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ। तो मेरी एक वीडियो में एक बंदे ने कमेंट किया था कि पाकिस्तान के हालात इसलिए खराब है क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए उनका देश पहली प्रायोरिटी नहीं है, उनका देश उनके लिए पहला नहीं है, उनका रिलीजन उनके लिए पहला है, इसलिए पाकिस्तान आज बहुत पीछे है। लेकिन हम इंडियंस के लिए हमारा देश हमारी पहली प्रायोरिटी है और हमारा देश ही हमारा पहली प्रायोरिटी रहेगी, इसीलिए हम लोग का देश इतना सक्सेस है। तो ये उस बंदे ने ये कमेंट किया था, मैंने उसको पढ़ा था, मैंने रिप्लाई भी किया क्योंकि वो कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब लगा था, और वो कमेंट सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो आप लोग भी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दें, मैं आप सभी को रिप्लाई भी करूंगा और आपको कमेंट वीडियोस में दिखाऊंगा भी। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।